students, in the last lecture we had completed asexual reproduction, means vegetative propagation. Now we are moving towards sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में शुरुआत में ही जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो काफ़ी कुछ मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। अब थोड़ा और कुछ इसके बारे में डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आखिर और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम जिनके बारे में जान सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की सेक्सुअलिटी के बारे में। सेक्सुअलिटी से मतलब है कि फिजियोलॉजिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल। मेल है तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएंगे और अगर फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेल गैमीट्स, जिनको हमने स्पर्म्स या एंथेरोजोइड्स बोला था। और अगर वो फीमेल है तो उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? फीमेल गैमीट्स, जिनको हमने एग्स या ओवा बोला था। ओवा एक प्लूरल टर्म है, जैसे एग्स प्लूरल है ऐसे ओवा प्लूरल है, सिंगुलर में इसको ओवम बोलते हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में बेसिकली हम तीन तरह के एनिमल्स की बात कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं जो मेल हों, कुछ एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं जो फीमेल हों, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों हैं, जिन्हें कि हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। और अब देखो, इसमें यह चीज हमें याद रखनी है कि स्पीशीज वाइज हम ये सब चीजें देखते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज हो, ऐसा नहीं होगा कि उस स्पीशीज में सारे मेंबर्स मेल हैं या किसी दूसरी स्पीशीज के सारे मेंबर्स फीमेल हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि एक्चुअल में क्या है कि किसी भी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह के मेंबर्स ही आपको मिलेंगे। मेल मेंबर्स भी मिलेंगे और उस स्पीशीज में फीमेल मेंबर्स भी मिलेंगे। जबकि कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जिनमें सारे के सारे मेंबर्स कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। जैसे बात कर लें आप, ह्यूमन बीइंग क्या है? एक स्पीशीज ही तो है। तो ह्यूमन बीइंग में क्या सारे मेंबर्स मेल हैं या सारे मेंबर्स फीमेल ही हैं? नहीं, दोनों तरह के मिल रहे हैं ना। तो इस तरह के जो मेंबर्स हैं वो एक्चुअल में है क्या? दे आर यूनिसेक्सुअल। एक ही सेक्सुअलिटी है उनकी, एक ही तरह का सेक्स है। या तो कोई मेंबर मेल ही है या फिर कोई मेंबर फीमेल ही है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल, जैसे कि मान लो मैं बात करता हूं अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म क्या है? अर्थवॉर्म एक स्पीशीज ही तो है, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। तो इस फेरेटिमा पोस्ट्यूमा के जितने भी मेंबर्स हैं, सारे के सारे अर्थवॉर्म वो कैसे हैं? बाइसेक्सुअल हैं, सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट हैं। तो सेक्सुअलिटी स्पीशीज टू स्पीशीज डिपेंड करती है। किसी स्पीशीज में मेंबर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कोई मेंबर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। सिमिलरली किसी स्पीशीज में क्या है? सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं उस स्पीशीज के? बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, जैसे कि अर्थवॉर्म।
इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें, एक चीज हम लोगों को और यहां समझनी है, वैसे तो 11th क्लास में सारे लोग पढ़ के ही आए होंगे कि मेल जो है, किसी की सेक्सुअलिटी अगर मेल है तो उसको हम इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं, किसी की सेक्सुअलिटी अगर फीमेल है तो उसे हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, और कोई अगर बाइसेक्सुअल है तो उसका सिंबल हम कैसे बनाएंगे, मेल भी बना देंगे और फीमेल भी बना देंगे। इस तरह का ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल हो जाएगा। तो आगे से हम अपने डिस्कशन में मेल को इस तरह से डिनोट कर देंगे, फीमेल को इस सिंबल से डिनोट कर देंगे और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को इस सिंबल से डिनोट कर देंगे। अब बात करते हैं, एनिमल्स की बात होगी तो अब प्लांट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हम पाएंगे कि प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं। सबसे पहले तो इन्हीं की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्लांट्स में क्या होते हैं? प्लांट्स में अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा हूं तब ऑर्गन्स नहीं, इसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे, ऑर्गन्स हम आगे बताएंगे। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होंगे प्लांट्स में? अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा हूं, जिनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके फ्लावर्स। क्या होंगे? उनके फ्लावर्स। और फ्लावर की अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें, फ्लावर को भी समझना जरूरी है ना, तभी जाके हम सेक्सुअलिटी समझ पाएंगे इसमें। फ्लावर की जनरल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो फ्लावर में देखो एक ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और नीचे इसके बनी हुई होती है एक डंडी। तो इस डंडी को हम क्या बोलते हैं? पेडिसिल। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है रिसेप्टेकल, या इसको थैलेमस भी बोलते हैं। रिसेप्टेकल या थैलेमस। अब बाहर की तरफ कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये सब आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, फिर भी हम एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं। इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को, जो कि ग्रीन इन कलर होती हैं, इनको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलेंगे इन्हें? सेपल्स। और कई सारे सेपल्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। सेपल्स को कलेक्टिवली कैलिक्स बोलेंगे। इसके बाद अंदर की तरफ कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं। कलरफुल, फ्लावर टू फ्लावर डिपेंड करती हैं किसमें कैसे कलर की है। इन कलरफुल पंखुड़ियों को आप क्या बोलते हो? इनको बोलते हो आप पेटल्स। क्या बोलते हो? पेटल। हर एक पंखुड़ी पेटल कहलाएगी, और सारी पेटल्स को कलेक्टिवली अगर हमें बोलना है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कोरोला। कोरोला बोलेंगे। ये कैलिक्स और कोरोला, ये फ्लावर के एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं? एसेसरी। इस एसेसरी स्ट्रक्चर्स के अलावा दो स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं। एक होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और एक होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेमन्स। अब फ्लावर में देखो ये एक क्या है? सिंबॉलिक, मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, सिंप्लीफाइड, जिससे कि बनाने में आसानी रहे। अब ऐसा नहीं होता है कि किसी फ्लावर में दो ही सेपल्स होंगे या किसी फ्लावर में दो ही पेटल्स होंगे। पेटल्स का नंबर भी वेरी करता है फ्लावर टू फ्लावर।
और सेपल्स का नंबर भी फ्लावर टू फ्लावर वेरी करता है। सिमिलरली यहां मैंने 2 स्टेमन्स बना के दिखाए हैं, तो 2 ही थोड़ी है कि हर फ्लावर में 2 हो, ये फ्लावर टू फ्लावर वेरी करते हैं, किसी फ्लावर में 2, किसी में 4, किसी में 8, किसी में इंडेफिनिट, कुछ भी हो सकता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाते हैं इसके स्टेमन्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, देखो इस तरह से बना रहा हूं, ये डायग्राम सब लोगों को देखते हुए चलना है कि कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है, क्योंकि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी विदाउट डायग्राम्स बायोलॉजी इज नॉट कंप्लीट। बायोलॉजी में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको डायग्राम्स बनाना आना चाहिए। तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कार्पेल, या दूसरा नाम है इसका पिस्टिल। सिमिलरली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इसका नाम है स्टेमन। अब सारे स्टेमन्स, किसी फ्लावर के सारे स्टेमन्स को कलेक्टिवली आप क्या बोलते हो, एंड्रोशियम। और किसी फ्लावर में मौजूद सारे कार्पेल्स या पिस्टिल को मिला के आप क्या बोलते हो कलेक्टिवली, गायनीशियम। तो समझ पा रहे हैं ना हम लोग, ये जो इसकी नीचे जो डंडी लगी हुई है इसका नाम पेडिसिल है। फिर ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि इसी पे फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनीशियम सब इसी पर मौजूद है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर सबको रोके हुए, सबको बांधे हुए है। तो इस कप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, रिसेप्टिकल या थैलेमस। आउटर मोस्ट ग्रीन इन कलर, ये जो लीव्स दिखाई दे रही हैं आपको, दे आर नॉट एक्चुअली लीव्स, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इन ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम है सेपल्स, और सारे सेपल्स को कलेक्टिवली मिला के हम कैलिक्स बोलेंगे। फिर अंदर कलरफुल आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिनको आप बोलते हो पेटल्स। सारे पेटल्स को कलेक्टिवली आप कोरोला बोलेंगे। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जिनको हम स्टेमन्स बोलते हैं, ये बनाया है एक स्टेमन, ये बनाया है, इन स्टेमन्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम है कार्पेल या पिस्टिल, और किसी फ्लावर में मौजूद सारे कार्पेल्स या पिस्टिल्स को कलेक्टिवली हम गायनीशियम कहते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये एक स्टेमन था, और ये क्या था, पिस्टिल या कार्पेल। इसको लिख देता हूं मैं स्टेमन, और ये क्या था, कार्पेल या पिस्टिल। अब स्टेमन में भी अगर हम देखें तो ये ऊपर 2 जो लोब्स आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलते हैं एंथर लोब्स। एंथर लोब्स। मोस्टली फ्लावर्स में एक स्टेमन के अंदर 2 ही एंथर लोब्स मिलेंगी आपको। ये मैं स्टेमन की स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। तो ऊपर जो 2 लोब्स दिख रही हैं, 2 छोटी छोटी थैली नुमा स्ट्रक्चर, ये बहुत छोटी होती हैं, थैली जैसी आपको नॉर्मली नेकेड आइज से थैली जैसी नहीं दिखेंगी। अगर आप इनको माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करोगे तब ये आपको सैक लाइक थैली नुमा स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जिनको हम बोल रहे हैं एंथर लोब्स। तो मोस्टली फ्लावर्स में एक स्टेमन में 2 एंथर लोब्स पाई जाती है, लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिनमें एक एंथर लोब भी मिलती है। और ये वाला पार्ट क्या है, इस पार्ट का नाम है फिलामेंट। इस पार्ट का क्या नाम है, फिलामेंट। अगर कार्पेल या पिस्टिल की बात करूं तो जो अपर मोस्ट जो एक डिप्रेशन मुझे दिख रहा है, एक छोटा सा गड्ढा, इसका नाम है
स्टिग्मा। देन ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसका नाम है स्टाइल। और नीचे जो फूला हुआ सोलन पार्ट दिख रहा है घड़े की तरह फूला हुआ, इसका नाम है ओवरी। और ओवरी के अंदर आपको क्या मिल रहा है, ये ओव्यूल। ये स्ट्रक्चर क्या है, ओव्यूल। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना तो ये ओव्यूल तो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी क्या बना लेती है, फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि स्टेमेन की स्ट्रक्चर में बेसिकली दो पार्ट है, एंथर लोब्स और फिलम। ये एंथर लोब्स के अंदर ही आपको क्या मिलेंगे, एंथर लोब्स के अंदर आपको मिलते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या मिलेंगे आपको, माइक्रोस्पोर्स, जो कि डेवलपमेंट करने के बाद क्या बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ये चीज याद रखनी है। एंथर लोब्स के अंदर आपको माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे। ये माइक्रोस्पोर्स डेवलप करने के बाद पॉलन ग्रेन्स बना लेते हैं। तो एक ही चीज नहीं है, माइक्रोस्पोर डेवलप होने के बाद पॉलन ग्रेन्स कहलाएंगे। और इधर क्या है, ओव्यूल। फिलहाल हम इतना ही याद रखते हैं, क्योंकि अभी जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर में जब जाएंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तब और डिटेल में इस चीज को हम देख लेंगे। अब इस बेस पे हम क्या पता लगा सकते हैं, पहली चीज कि किसी भी फ्लावर्स में, किसी भी तरह के फ्लावर्स होंगे, उन फ्लावर्स में कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। एसेसरी स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज आएगी आपकी, कैलिक्स एंड दूसरा कोरोला। और कुछ एसेंशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं, एसेसरी स्ट्रक्चर्स और एसेंशियल स्ट्रक्चर्स। एसेंशियल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आएगी, एंड्रोशियम एंड सेकेंड गायनीशियम। क्लियर। तो जिस भी फ्लावर में ये चारों स्ट्रक्चर्स मिले, ये दो एसेसरी स्ट्रक्चर्स और ये दो एसेंशियल स्ट्रक्चर्स, जिस भी फ्लावर में ये चारों स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे वो फ्लावर कहलाएगा कंप्लीट फ्लावर। जबकि अगर किसी फ्लावर में इनमें से एक भी स्ट्रक्चर कम है तो ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर। नेक्स्ट, if a flower contains both the essential structures irrespective of एसेसरी स्ट्रक्चर्स, ऐसा कोई फ्लावर जिसमें दोनों एसेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं। दोनों एसेंशियल स्ट्रक्चर्स है मतलब एंड्रोशियम एज वेल एज गायनीशियम, तो वो फ्लावर कहलाएगा परफेक्ट फ्लावर। क्या कहलाएगा वो, परफेक्ट फ्लावर। तो अगर एक सिंबॉलिक फ्लावर हम बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह से, इसमें मैंने
क्या बना दिए ये दो स्टेमिन, दोनों स्टेमिन्स को मैं मिला के क्या बोलूंगा एंड्रोशियम। मतलब अगर मैं बोलूं इसके एंड्रोशियम में कितने स्टेमिन्स हैं, 2, और मैं क्या बना दूं इसमें, एक बना दूं पिस्टिल या कार्पिल। देखो बीच में मैंने पिस्टिल या कार्पिल बना दिया, मतलब इसके गायनीशियम में कितने कार्पिल हैं, एक ही। और ये दो क्या बना दिए मैंने, ये इस साइड और इस साइड, ये दो पेटल्स दिखा दिए। और क्या दिखा दिया मैंने, 2 सेपल्स भी दिखा दिए। इस तरह का फ्लावर आपको क्या कहने को मिलेगा, इस फ्लावर को आप बोलोगे ये कंप्लीट भी है और ये परफेक्ट भी है, दोनों, ये कंप्लीट भी है और परफेक्ट भी। अगर मैं इसमें से 2 सेपल्स गायब कर दूं, 2 ही थे सेपल्स, दोनों के दोनों सेपल्स मैंने हटा दिए, अब फ्लावर की स्ट्रक्चर बस ऐसी रह गई। अब क्या है इसमें, 2 स्टेमन्स हैं, 2 पेटल्स हैं, एक कार्पिल है। अब ये फ्लावर क्या कहलाएगा, ये फ्लावर परफेक्ट तो है क्योंकि दोनों एसेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बट एक एसेसरी स्ट्रक्चर गायब हो गया। तो ऐसे केस में ये अब कंप्लीट फ्लावर नहीं रहा, ये फ्लावर कैसा हो गया, इनकम्प्लीट, लेकिन परफेक्ट अब भी है। अगर मैं इसमें से ये पेटल्स भी गायब कर दूं, दोनों पेटल्स, ना सेपल है ना पेटल है, तब भी ये फ्लावर कैसा है, इनकम्प्लीट, लेकिन अब भी परफेक्ट है क्योंकि दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जा रहे हैं। इसीलिए मैंने इसमें लिखा है इररेस्पेक्टिव ऑफ एसेसरी स्ट्रक्चर्स। एसेसरी स्ट्रक्चर से लेना देना नहीं है कि वो है या नहीं है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। फ्लावर दोनों ही केस में कैसा कहलाएगा, परफेक्ट, अगर उसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ऑल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल का मतलब जिनमें दोनों तरह के सेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं, मेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर भी है और फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर भी है। तो ऑल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैसे होंगे, परफेक्ट। क्लियर, जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं वो कैसे होंगे, परफेक्ट। अगर हम अब बात करें इम्परफेक्ट फ्लावर की, if a flower has only one of the essential structure, irrespective of accessory structures, इस तरह के फ्लावर्स कहलाएंगे इम्परफेक्ट फ्लावर्स। मतलब कोई भी ऐसा फ्लावर जिसमें केवल एक ही तरह का एसेंशियल स्ट्रक्चर है, या तो उसमें एंड्रोशियम ही मिल रहा है या फिर उसमें केवल और केवल गाइनीशियम ही मिल रहा है, तब ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा, इम्परफेक्ट फ्लावर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ये मैंने बनाया एक फ्लावर, देखो फ्लावर बनाना सीख लो एक सिंबॉलिक तरीके से, कैसे बनाते हैं जल्दी से फ्लावर। ये 2 मैंने क्या बना दिए, इसके स्टेमन्स, इन दोनों स्टेमन को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम, एंड्रोशियम। और मैंने क्या बना दिया, ये 2 बना दिए मैंने सेपल्स, और ये इसकी डंडी बना दी। अब बताओ ये फ्लावर कैसा होगा, तो फ्लावर इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि 4 तरह के स्ट्रक्चर होने चाहिए थे, 2 एसेंशियल और 2 एसेसरी। एसेसरी स्ट्रक्चर कैसे हैं, वो तो पूरे हैं, लेकिन एसेंशियल स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर कम है। कौन सा कम है, गाइनीशियम वाला। तो ये फ्लावर कैसा, इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट भी है। कैसा है, इम्परफेक्ट भी है। और अगर मैं इसमें से 2 सेपल्स ये दोनों गायब कर दूं तो कोई चेंज आएगा इसके नाम में,
तब भी वही बात रहेगी, फ्लावर इज स्टिल इनकम्प्लीट एंड स्टिल इम्परफेक्ट। ये दोनों में पैटर्न्स भी हटा दूं तब कोई बात फर्क पड़ेगा कहने में? तब भी कहने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर अब भी इनकम्प्लीट है और अब भी इम्परफेक्ट है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? हाँ, इस तरह के फ्लावर को बोलेंगे क्या, ये भी बात है। मान लीजिए मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, अच्छा लग रहा है थोड़ा, सेपल्स भी हैं, पेटल्स भी हैं, स्टेमन्स भी हैं, बस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। तो फ्लावर ये इनकम्प्लीट भी है और इम्परफेक्ट भी है, और इस तरह के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? ये एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि एक ही तरह का सेक्सुअल स्ट्रक्चर है इसमें, मेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर। दूसरा नाम हम इसको क्या दे सकते हैं? दूसरा नाम हम इसको दे सकते हैं मेल फ्लावर, क्योंकि फीमेल स्ट्रक्चर तो गायब है ना इसमें से। क्या हो गया ये? इसको मेल फ्लावर नहीं बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल तो है ही है। अब यूनिसेक्सुअल में कोई बोले भाई यूनिसेक्सुअल है, मान लिया कि एक ही तरह का सेक्स है इसमें, एक ही तरह का सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, तो कौन सा है उसको भी तो डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो हम उसको बताएंगे भाई ये एक मेल फ्लावर है, क्योंकि इसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी स्टेमन्स ही है। दूसरा इसका नाम और क्या हो सकता है? इसका नाम हो सकता है स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट क्यों? क्योंकि इसमें स्टेमन्स ही स्टेमन्स है, पिस्टिल या कार्पेल नहीं है, इसीलिए इसको स्टेमिनेट फ्लावर भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के फ्लावर के क्या क्या नाम होंगे? यूनिसेक्सुअल है, मेल फ्लावर है, या फिर स्टेमिनेट है। और इस तरह के फ्लावर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? इस सिंबल से। सेकंड, कोई फ्लावर इस तरह से है, अब देखो इस बार क्या किया है मैंने, इस बार इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना दिया, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गायब कर दिए। तो फ्लावर कैसा है? इनकम्प्लीट है, क्योंकि चारों तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है। और कैसा है? इम्परफेक्ट भी है, क्योंकि परफेक्ट तो तब होता जब दोनों तरह के एसेंशियल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते, स्टेमन्स भी होते और पिस्टिल भी मौजूद होता, लेकिन स्टेमन तो है ही नहीं। तो इस फ्लावर कैसा हो गया? ये इम्परफेक्ट। फ्लावर कैसा हो गया? इम्परफेक्ट। और कैसा है ये? यूनिसेक्सुअल, क्योंकि एक ही तरह का सेक्सुअल स्ट्रक्चर है इसमें। अब यूनिसेक्सुअल में भी कौन सा? मेल के फीमेल? तो सिंपल सी बात है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है तो फीमेल फ्लावर हो गया। और क्या बोल सकते हैं? और इसको हम बोल सकते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, PISTILLATE, पिस्टिलेट। क्यों? क्योंकि पिस्टिल मौजूद है इस बार। पिछले केस में क्या मौजूद थे? केवल स्टेमन्स, तो स्टेमिनेट फ्लावर हो गया। इस बार क्या मौजूद है? पिस्टिल, तो क्या नाम हो गया? पिस्टिलेट फ्लावर हो गया। और इसको सिंबल क्या दिखाएंगे इसका? इस तरह से। तो एक कंक्लूजन फिर ये भी निकाल सकते हैं हम, पहला, ऑल परफेक्ट फ्लावर्स कैसे हो जाएंगे? ये बाइसेक्सुअल, जिसका सिंबल कैसा होगा? ये परफेक्ट फ्लावर का मतलब जिसमें दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल और फीमेल दोनों। दूसरा, ऑल इम्परफेक्ट फ्लावर्स, इनमें क्या कंडीशन बनेगी? इनको क्या बोलोगे आप? यूनिसेक्सुअल। और ये कितनी तरह के हो सकते हैं? दो तरह के, या तो ये होंगे स्टेमिनेट यानी कि मेल, या क्या हो सकते हैं ये? पिस्टिलेट यानी कि फीमेल। यूनिसेक्सुअल में दो ही तो कंडीशन हो सकती है। दो कंक्लूजन ये रहे। तीसरा कंक्लूजन क्या है?
ऑल कंप्लीट फ्लावर्स आर नॉट जितने भी कंप्लीट फ्लावर्स हैं वो परफेक्ट फ्लावर होंगे, क्योंकि कंप्लीट फ्लावर का मतलब क्या है, जिसमें चारों तरह के स्ट्रक्चर है। मतलब चारों तरह के स्ट्रक्चर से मतलब है कि मेल स्ट्रक्चर भी मौजूद है, फीमेल स्ट्रक्चर भी, तो वो कैसे हो जाएंगे, परफेक्ट फ्लावर्स। बट ऑल परफेक्ट फ्लावर्स आर नॉट कंप्लीट फ्लावर्स। लेकिन जितने परफेक्ट फ्लावर है वो जरूरी नहीं है कि कंप्लीट फ्लावर हो। परफेक्ट फ्लावर कंप्लीट भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने उस एग्जांपल में बताया था। उस एग्जांपल में मैंने बताया था आपको, देख लो, फिर से देख लो। एक ये एग्जांपल है, परफेक्ट फ्लावर, इट इज अ परफेक्ट फ्लावर, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों हैं। बट सेपल्स आर एब्सेंट, फ्लावर इज परफेक्ट बट इनकम्प्लीट। तो जितने भी परफेक्ट फ्लावर्स हैं वो जरूरी नहीं कंप्लीट हो, लेकिन हाँ, जितने भी कंप्लीट फ्लावर्स हैं वो परफेक्ट फ्लावर्स हों। इतने कंक्लूजन समझ में आ रहे हैं ना? अब जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मैं बात करूं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे कुकुरबिट्स, फैमिली कुकुरबिटेसी के जो मेंबर्स होते हैं कुकुरबिट्स हो गए, तो कुकुरबिट्स मोस्टली कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी इनमें मेल फ्लावर आपको अलग देखने को मिलेगा और फीमेल फ्लावर अलग देखने को मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए लौकी का फूल देख लीजिए, लौकी किसका मेंबर है, कुकुरबिटेसी फैमिली का। या खरबूज या तरबूज के फ्लावर्स देख लीजिए, तो मेल फ्लावर अलग दिखेगा आपको, फीमेल फ्लावर अलग होगा। दोनों तरह के फ्लावर्स होंगे। अगर मैं तरबूज की बात करूं, तरबूज में भी दो तरह के फ्लावर्स होंगे, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। और जैसे मैं बात कर लेता हूं मेज की, मक्का, मेज के साथ भी यही है, मेल फ्लावर मेज का अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। जैसे मैं कोकोनट की बात कर लूं, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। और सिमिलरली जैसे पपाया की बात कर लूं, और अगर बाइसेक्सुअल की बात करें, जिनको परफेक्ट भी बोलते हैं,